जब ठंड शरीर को अंदर तक जमा दे और बच्चे भूख से रो रहे हों, तो एक बाप कितनी हद तक जा सकता है। यह कहानी है रामलाल की, एक मजबूर पिता जिसके लिए सर्द रातें सिर्फ मौसम नहीं थी, बल्कि मौत का डर थी। उसकी दुनिया में ठंड का मतलब था भूख, टूटती उम्मीद और जिंदा रहने की एक कठिन लड़ाई। पूस की काली रात थी। गांव के बाहर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल चुपचाप बैठा शून्य को देख रहा था। बाहर बर्फीली हवा तेज चल रही थी। झोपड़ी की दीवारें और छत हवा को रोक नहीं पा रही थीं। एक कोने में उसकी पत्नी सीता अपने दोनों बच्चों 7 साल के राजू और 5 साल की मुन्नी को अपनी फटी साड़ी में लपेटे सुलाने की कोशिश कर रही थी। बच्चे ठंड और भूख से कांप रहे थे। रामलाल दिन में मजदूरी करता था और सीता लोगों के घर काम करती थी। लेकिन कई हफ्तों से ठंड की वजह से काम बंद था। घर में अनाज खत्म हो चुका था। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। बच्चों को बस पानी पिलाकर सुलाया जा रहा था। रामलाल बच्चों को देख रो पड़ा। वह खुद को कोसने लगा कि वह अपने बच्चों को रोटी और कपड़ा भी नहीं दे पा रहा। अगली सुबह रामलाल काम की तलाश में शहर गया। उसने सीता से कहा, आज कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। शाम को रोटी और कोई गर्म कपड़ा लेकर आऊंगा। मजदूर अड्डे पर वह घंटों खड़ा रहा, लेकिन ठंड इतनी थी कि कोई काम शुरू नहीं हुआ। दोपहर हो गई। सूरज बादलों में छिपा रहा। रामलाल ठंड से अकड़ गया, पर बच्चों का चेहरा याद कर वह भटकता रहा। शाम को वह खाली हाथ लौटा। रास्ते में लोग आग ताप रहे थे। वह भी कुछ देर रुका। तभी उसकी नजर एक दुकान पर गई जहां कंबल टंगे थे। वह मन ही मन बोला, काश मैं ये कंबल अपने बच्चों के लिए ले पाता। घर पहुंचते ही उसका दिल टूट गया। मुन्नी को तेज बुखार था। वह बार बार कह रही थी, बाबा, ठंड लग रही है, भूख लगी है। राजू अपने पिता को खाली हाथ देखकर रो पड़ा। रामलाल ने घर में देखा बेचने के लिए सिर्फ एक पीतल का लौटा था, जो उसकी मां की निशानी था। भारी मन से उसने वह लौटा बेच दिया। पैसों से सिर्फ 2 बिस्कुट खरीदे। बच्चों ने उन्हें बहुत जल्दी खा लिया, लेकिन भूख फिर भी बाकी थी। रात गहरी हो रही थी और मुन्नी का बुखार बढ़ रहा था। आधी रात थी। झोपड़ी में सन्नाटा था। रामलाल बच्चों को देख रहा था। उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। गांव के दूसरे छोर पर सरपंच की बड़ी हवेली थी। वहां अनाज और पुराने कपड़े रखे रहते थे। उसका मन बोला, चोरी करना पाप है। लेकिन फिर बच्चों का चेहरा याद आया। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, वह चोरी करेगा। बच्चों को बचाने के लिए वह चुपचाप अंधेरी रात में हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का पिछला दरवाजा खुला था। रामलाल अंदर घुस गया। स्टोर रूम में कंबलों का ढेर और अनाज की बोरियां थीं। उसने एक कंबल उठाया और थोड़ा सा बाजरा लिया। तभी दरवाजे पर किसी की परछाई दिखी। सरपंच की पत्नी लालटेन लेकर खड़ी थी। रामलाल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए सब बता दिया। सरपंच की पत्नी ने उसकी हालत देखी और उसका दिल भर आया। उन्होंने कहा, डरो मत, मुझे तुम पर भरोसा है। वे रामलाल को रसोई में ले गईं। उसे खाना खिलाया, फिर 2 कंबल, अनाज, दाल और दवाइयां दीं। उन्होंने कहा, कल सुबह आ जाना, काम मिल जाएगा। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात झोपड़ी में चूल्हा जला। बच्चों ने पेट भर खाना खाया। मुन्नी का बुखार उतरने लगा। अगले दिन सरपंच ने भी गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू की। रामलाल को स्थायी काम मिल गया। उस एक रात ने रामलाल की जिंदगी बदल दी। कहानी यही सिखाती है कि मजबूरी इंसान से कठिन फैसले करवा देती है, लेकिन इंसानियत की एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।